नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आप सभी जानते हैं। तो श्राद्ध पक्ष के समाप्त होने से पहले कुछ कार्य वो हमें ज़रूर करने चाहिए, तो ऐसे दूर हो जाते हैं कष्ट। श्राद्ध पक्ष के समापन से पहले करें ये काम, दूर होंगे सारे कष्ट और दुख। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जो भी कार्य है, कौन कौन से कार्य है जो हमें श्राद्ध पक्ष समाप्त होने से पहले ही कर लेने चाहिए। तो वो है जो हिंदू धर्म है, जो पितृपक्ष को मानता है। 16 दिन का जो पितृपक्ष होता है, अब चार पाँच जो पितृ है वो बचे हैं, पितृ श्राद्ध बचे हैं। तो इन दिनों में भी जो काम है वो कौन से कार्य जो हमें समाप्त कर लेने चाहिए। पूर्वजों को समर्पित होता है श्राद्ध का पक्ष है, उसमें हम पिंडदान करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, दान दक्षिणा देते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं और पितरों का आशीर्वाद भी हमें मिलता है। तो अपने पितरों को याद कर उनका श्राद्ध तर्पण और पिंडदान हम करते हैं। ऐसा करने से पूर्वजों को आशीर्वाद मिलता है। और पितृपक्ष की जो शुरुआत है वो 29 सितंबर से हुई थी और 14 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगे। तो पितृ दोष से मुक्ति के लिए ये दिन बहुत ही खास होते हैं। इस दिन जो श्राद्ध तर्पण और पिंडदान के अलावा अगर कोई अन्य कार्य किया जाए तो पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। पिंडदान करते हैं सभी, श्राद्ध भी निकालते हैं, तर्पण भी करते हैं, लेकिन इनके अलावा और भी कुछ जो कार्य होते हैं वो भी करने से हमें पुण्य फल मिलता है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है, जिससे जीवन में सुख शांति और उन्नति आती है और सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। जो आज हम आपको उन कार्यों के बारे में बताते हैं। पितृपक्ष में ज़रूर करें ये काम। अगर आप पितृ दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ऐसे में हमेशा अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा और सम्मान करें और माता पिता की निस्वार्थ भाव से सेवा करें। ऐसा करने से पूर्वज प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं और पितृ दोष भी दूर हो जाता है। ये आप सभी जानते हैं कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, तभी भगवान भी हमारे साथ होता है। अगर हम उनका अपमान करेंगे तो भगवान भी हमें दोष देंगे और पितृ भी दोष देंगे। तो बस यही है कि आप अपने बुजुर्गों का, बड़ों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, माता पिता की निस्वार्थ भाव से सेवा करें। ऐसा करने से पूर्वज प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और पितृ दोष दूर हो जाता है। इसके अलावा पितृपक्ष के दिनों में सुबह उठकर स्नान करके इसके बाद जल में काले तिल और जौ मिलाकर दक्षिण दिशा में मुँह करके पितरों को जल अर्पित करें। और पितृपक्ष में काले तिलों का भी बहुत विशेष महत्व है। काले तिलों का दान करना, काले तिलों की जो है पूजा करना, किसी को दान दक्षिणा में देना, तो उसका भी हमें बहुत ही पुण्य मिलता है। और दक्षिण दिशा में मुँह करके पितरों को जल अर्पित करें और साथ ही भोजन भी देवें। ऐसा करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध के दिनों में गाय, कौवे, कुत्ते और चींटी को भी भोजन कराना चाहिए। इससे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और पितृ दोष से वो दूर होता है। तो पितृपक्ष में पड़ने वाले सोमवार और शुक्रवार के दिन शिव शंकर की विधिवत पूजा करें, रुद्राभिषेक करें। ऐसा करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि श्राद्ध पक्ष के समापन से पहले हमें ये कार्य ज़रूर करने चाहिए। श्राद्ध का पक्ष होता है वो दान पुण्य का होता है। तो श्राद्ध पक्ष जो 16 दिनों का होता है उसमें हम नई चीज़ें नहीं खरीदते हैं, लेकिन दान पुण्य करने से पितृ दोष दूर होता है और जो हमारे पूर्वज हैं जो चले गए हैं स्वर्ग में, तो उनका भी हमें आशीर्वाद मिलता है। और पितृपक्ष में गाय को रोटी देना, कौवे को, कुत्ते को और चींटियों को खाना खिलाने से भी हमें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो श्राद्ध पक्ष में और अपने माता पिता का, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका सेवा करनी चाहिए निस्वार्थ भाव से। तो पितृ खुश होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद
मिलता है। तो पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए जो ये 16 दिन होते हैं पितरों के श्राद्ध पक्ष के, तो उसमें हमें ये कार्य करने चाहिए, जिससे हमारे पितृदोष भी दूर हो जाते हैं और पितरों का हमें आशीर्वाद भी मिलता है। और जो भी बच जाए आप पहले नहीं कर पा रहे हो, तो आप सर्वप्रिय जो अमावस्या है उसके दिन कर सकते हो। पितृदोष दूर होते हैं और हमारे जो पूर्वजों का है वो हमें आशीर्वाद मिलता है, और भगवान विष्णु का भी हमें आशीर्वाद मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।